हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? वेल गाइस, आपने थंबनेल से आज भी पहचान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर ले। लेट मी इंट्रोड्यूस टू दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल। आई एम रश्मि सिंह, अ किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपेंट, जो कि शेयर करते हैं अपनी वीडियोज़ में मेरी डायलिसिस, मेरी पोस्ट ट्रांसप्लांट्स और पोस्ट रिकवरी जर्नी के बारे में, और अपडेट करती रहती हूँ आप लोगों को एक अच्छे अच्छे कंटेंट के बारे में, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है आप लोग के लिए जो डायलिसिस पे हैं, जो ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है और जो रिकवरी में प्रोसेस में है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है कि ट्रांसप्लांट से डर लग रहा है, राइट? बहुत सारे लोग हैं। मैं जनरली आज की एक वीडियो बना रही थी कि मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि उन्हें ट्रांसप्लांट से डर लगता है और वो ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं आप लोगों से सिंपल सी एक क्वेश्चन बस करना चाहती हूँ कि क्यों क्यों डर लगता है? आखिर आपको ट्रांसप्लांट से क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर लॉन्ग टाइम आपको दवा खानी पड़ेगी, लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी आपको, और कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा ज़्यादा, या फिर बहुत सारी प्रिकॉशंस हो जाएंगी खाने पीने को लेके। आखिर कौन से ऐसे रीज़न है जिससे आप डरते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है? आप में से ही कुछ लोग हैं जो मैसेज में ये बात बताए थे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आप सबसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए। गाइस, ट्रांसप्लांट मेरा भी हुआ है। ट्रांसप्लांट यानी मैं जब डायलिसिस पे थी उस टाइम जो था, मुझे भी कहीं ना कहीं डर था कि ट्रांसप्लांट, लेकिन मुझे इस बात से डर नहीं था कि मुझे लॉन्ग टाइम जो है, लाइफ टाइम जो है दवा खानी है या मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं बस इसलिए डरती थी कि मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा है, यानी ट्रांसप्लांट का मतलब है कि किसी और की किडनी जो है मेरे अंदर लगेगी, अगर उसको कुछ हुआ फिर क्या होगा। तो मेरे बस थोड़ा जो डर था ये था, लेकिन कभी इस चीज़ से डर नहीं हुआ कि इन्फेक्शन होगा या फिर कुछ और। कितने लोग जो डरते हैं कि इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप डायलिसिस पे हैं, अगर आपकी डायलिसिस चल रही है, तो क्या आपको डायलिसिस के टाइम इन्फेक्शन नहीं होगा? या फिर आपने ये सुना होगा कि डायलिसिस के सहारे जो है बहुत लोग जो है लंबी लाइफ जी रहे हैं, तो आपने ये क्यों नहीं सुना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी ये कितने लोग जो है 45 ईयर्स 43 ईयर्स तक सर्वाइव किया है उसी किडनी से, ट्रांसप्लांटेड किडनी से। गाइज, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को कैसे रख रहे हैं, कैसे नहीं रख रहे हैं। खाने पीने को लेकर आपके है कि खाने पीने में परहेज है, क्या परहेज करना है आपको? क्या बस ऐसी कुछ चीज़ें परहेज करनी है जो कि हमारी दवा को ना इफ़ेक्ट ना करे। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं बस। सारी चीज़ें आज मैं नॉर्मली सारी चीज़ें खाती हूँ, मैं घर का बना सारा चीज़ खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, जो चीज़ें पसंद है आप खाओ। बस कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना है गाइस, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा इश्यू है किसी चीज़ को, थोड़े से चीज़ों को अवॉइड करना कि यार नहीं, ये तो मुझे खाना नहीं पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप खुद देखो ना, कितने लोग जो शुगर के पेशेंट हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट या फिर कुछ और चीज़ों के है ना, राइट, किसी और प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, तो उनको भी क्या है, डॉक्टर मना करते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ नहीं खाना है। हमें इतना ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है, इतना ज़्यादा हमें मना नहीं है कि ये एकदम से नहीं खाना है, वो एकदम से नहीं खाना है। जो भी खाना है फ्रेश खाना है, घर का खाना है, कोशिश करके। ऐसा नहीं कि आप बाहर जा रहे हो तो बाहर नहीं खा सकते, नहीं, जाओ जाओ। मैं भी बाहर जाती हूँ एंड प्रेफर करती हूँ खाना, लेकिन मैं भी देखती हूँ कौन सी चीज़ फ्रेश है, कौन सी फ्रेश नहीं है। और यूजुअली क्या होता है कि मैं बहुत, अगर बाहर भी जाती हूँ तो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं बाहर का खाना। मैं पहले ही घर से कुछ अपना ऐसा खा लेती हूँ कि मुझे बाहर जाके ज़्यादा खाना ही ना पड़े। स्टॉल्स वगैरह पे तो मैं कभी भी नहीं, जब से ट्रांसप्लांट हुआ मैं कभी भी स्टॉल्स वगैरह पे नहीं खाई हूँ, ना वहाँ की चीज़ें खाती हूँ। तो अब प्रिकॉशंस गाइस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। और रही आपकी दवा, दवा की बात आप जो करते हो, क्या हमें लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी? क्यों नहीं खानी पड़ेगी लाइफ टाइम दवा? यार, इतनी बड़ी चीज़ हुई है आपके साथ, एक किसी और की ऑर्गेन है आपके शरीर में लगा हुआ है जो आपकी इम्यूनिटी कम कर रहा है, ताकि जो हमारी किडनी है वो आराम से एक्सेप्ट कर सकते बॉडी। तो दवा क्यों नहीं चलेगी लाइफ टाइम? उसी दवा के सहारे ही तो हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है। और रियली मैं चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर सकते हैं कि अगर किसी की किडनी, किसी और के शरीर की किडनी लग के हमारे अंदर जो है, अगर हम फिर से एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, उन सब की वजह से अगर आप ये कह दो कि मुझे ये चीज़ करवानी ही नहीं है। सो
एज अ जनरल आज मैं यहाँ यही बात करने आई हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है यार ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, मुझे मुझे डर लग रहा है, ये लग रहा है। डर सबको लगता है, आई एक्सेप्ट दैट, डर सबको लगता है, लेकिन डायलिसिस पे भी आप सेफ नहीं हो। एक बात ये जान लो, अगर आपकी किडनी फेल हो गई मतलब फेल हो गई है। अगर आपके पास दूसरा रास्ता है कि आप एक नई लाइफ जी सकते हो अच्छे से, बस थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ, तो क्यों नहीं। दवा तो बहुत लोगों की चलती है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी खाने पीने को लेके, शुगर है जिसका, नॉर्मली शुगर है कि कुछ नहीं हुआ, किडनी उडनी कुछ नहीं, उसकी ख़राब है, क्या उन लोगों को प्रिकॉशंस नहीं होते? आपके घर में भी कितने लोग होंगे जिनकी दवा जो है लाइफ टाइम चल रही होगी, कुछ ना कुछ की दवा, कुछ ना कुछ की दवा। तो हमारी तो ऐसी चीज़ की दवा जो चल रही है जो कि जायज़ है, मतलब कि बिना इसके यार वो किडनी कैसे फंक्शन करेगी। तो गाइज मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ का बस बुरा लगा था, और इसीलिए मैंने एक पार्ट भी बनाया हुआ था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांट। तो मुझे नहीं लगता इन छोटी-छोटी चीज़ों के अलावा जो है और भी कोई ट्रांसप्लांट के ना कोई इफ़ेक्ट्स हैं आपको। मैं आपके सबके सामने हूँ, नॉर्मल क्रेटिनिन कभी बढ़ता है, कभी घटता है, वो सारी चीज़ें आपके खान-पीन के ऊपर है, आपकी नी किडनी जो है उसके ऊपर है, आपकी बॉडी जैसे रिएक्ट कर रही है उसके ऊपर है। तो हर चीज़ का अगर हम टेंशन लेके ही सोचेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, या फिर आप उसी में जूझे रहो। कितने लोग का होता है कि ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं बट फाइनेंस सपोर्ट नहीं होता है उनको करवाने का। अब खुद सोचो कितना लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं बट उनको पास डोनर नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें तो जल्दी जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से बाहर आएँ और अपनी नई लाइफ को एक नई तरीके से स्टार्ट कर सकें। तो अगर आप लोग भी सहमत हैं मेरी बात से तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और अगर आप अगेंस्ट ट्रांसप्लांट के तो क्यों अगेंस्ट हैं। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एज यूजुअल एंड गिविंग योर लव एंड सपोर्ट। गाइज प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी ज़रूर दिया करिए। मेरे और भी वीडियोस हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पेज भी है जहाँ मेरी बहुत सारी बातें मैं करती हूँ इन सबसे रिलेटेड। तो गाइज़ मुझे भी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो किया करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मैं जल्द ही यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि मैं आप लोग के कमेंट को पढ़ सकूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग की सोच क्या है, आप लोग की थिंकिंग क्या है इस चीज़ को लेकर। एंड मेरी ब्लेसिंग्स रहती है हमेशा उन लोगों के लिए जो लोग इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। सो आप इन सब चीज़ों से जल्दी बाहर आए। तो थैंक यू अगेन, नमस्कार, लेट्स मीट देन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।